स्वागत है जी आपका। तो बात कर रहे हैं 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल आए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और राज्य दर राज्य भी चर्चा कर लेंगे और अलग अलग चैनल्स के जरिए जो एग्जिट पोल के आंकड़े आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर, हर जगह जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर आपको नजर आएंगे। अलग अलग चैनल्स के जो है एग्जिट पोल के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ थोड़ी विस्तार से चर्चा भी कर लेंगे। सबसे पहले जैसा आप देख रहे हो राजस्थान के आंकड़े आपके सामने हैं और उन्हीं पर हमारी जो चर्चा है वो सबसे पहले केंद्रित रहने वाली है। लेकिन इन सब पर चर्चा करने के लिए जैसा हम कह रहे थे, पंकज प्रसून सर है हमारे साथ, जो लगातार आपको अलग अलग वीडियोस के जरिए भी आप लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं, मुखातिब होते रहते हैं आप लोगों के साथ, और इसके अलावा अलग अलग जगह जाकर भी उन्होंने लोगों से बात की है। तो थोड़ा सा हमें ग्राउंड रियलिटी के बारे में और अच्छे तरीके से पता चल पाएगा और उसी को लेकर के बात करेंगे। पंकज सर, सबसे पहले राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको राजस्थान में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या गहलोत वो कर देंगे जो एकदम से ऐतिहासिक हो जाएगा और सचमुच में उन्हें जादूगर की श्रेणी में फिर आप रख सकते हैं, या फिर सो कॉल्ड जिसे हम कहें कि आखिरी वक्त पर वसुंधरा राजे को अपना चेहरा बनाना या वसुंधरा राजे को अपने बगल में बिठाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एक इशारा था कि वसुंधरा का ही चेहरा होगा और आप वही जिसे हम कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत जल्दी दिख जाती है और फिर बीजेपी को आप वापस आते हुए देख रहे हो। कैसे देख रहे हो आप एग्जिट पोल के आंकड़ों को? राजस्थान के बारे में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है कि वहां के लोग कहते हैं कि रोटी और वोट हर चुनाव में पलटते पलटते रहना चाहिए, अच्छी पकती है जी। हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी उसके बाद कांग्रेस। इस बार चुनाव थोड़ा सा अलग था। अलग इस मायने में कि चुनाव के 4 महीने पहले अशोक गहलोत जीत रहे थे, भारी बहुमत से जीत रहे थे। फिर जैसे जैसे चुनाव आता गया, अगर बीजेपी बहुमत से चूकी कुछ सीटों से तो उन्हें अफसोस ये रहेगा कि वसुंधरा राजे को हमने पहले ही चेहरा क्यों नहीं बनाया जी। एकमात्र नेता राजस्थान में जिनका पैन राजस्थान एक प्रभाव है जी हर जगह, बाकी सब अपने अपने के नेता है। बीजेपी की रणनीति ये थी कि हम बड़े बड़े नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में उतारेंगे और हर क्षेत्र की जनता को यह लगेगा कि हमारा कैंडिडेट सीएम बन सकता है, इसलिए वो हमें ज्यादा वोट देंगे जी। हुआ नहीं। वसुंधरा राजे को खुद पेन नहीं करवाया, वही अशोक गहलोत बिल्कुल फ्री हैंड में थे। वो ये उल्टा पड़ गया। योजनाएं देर से रियलाइज हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी चुनाव बिल्कुल अशोक गहलोत जीत ही गए, लेकिन बीजेपी को इस बात को महसूस करने में थोड़ा समय लगा। अंतिम समय में बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। जैसे चुनाव का दिन हो, किसको दे रहे हैं? जो नंबर्स आ रहे हैं वो कट टू कट आ रहे हैं, कट थ्रोट कंपटीशन बताया जा रहा है। आपके हिसाब से एज किसको है? मेरे हिसाब से जिस तरह राजस्थान की रवायत है, चुनाव दर चुनाव वो सरकारें बदलते रहते हैं। पिछली बार वसुंधरा के प्रति नफरत था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वो गुस्सा निकल चुका है। जिस तरह कन्हैया लाल का प्रकरण हुआ, बीजेपी ने उसे मुद्दा बनाया, जोधपुर में दंगे हुए, जयपुर में सांप्रदायिक तनाव हुआ। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी आगे है, स्पष्ट आगे है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाकई बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन गुर्जर इलाके हैं जो है वो फैसला करेंगे इस बार कि बनेगा कौन। क्योंकि गुर्जर इलाकों से एक नारा सुनने में आया कि कांग्रेस तुझसे बैर नहीं लेकिन गहलोत तेरी खैर नहीं। सचिन पायलट का साइलेंट होना ये कितना बड़ा असर डालेगा। सचिन पायलट पिछले चुनाव में बहुत एक्टिव थे, पद यात्रा कर रहे थे, घूम रहे थे। गुर्जर इलाकों ने उन्हें एक मुश्त वोट दिया था ये सोच के कि हमारा सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार बिल्कुल साइलेंट, साइडलाइन भी हैं। एक दिन आप चेहरा भले ही राहुल गांधी दिखा दे कि दोनों एक साथ हैं, लेकिन एक दिन से फोटोजेनिक चेहरा दिखा देने से थोड़ी ना होता है। कुछ गुर्जर इलाकों ने अपना काम कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में योगी बालकनाथ की भी नाम की भी बड़ी चर्चा है। अगर आप गहलोत के बाद दूसरा मुख्यमंत्री, पॉपुलर मुख्यमंत्री कैंडिडेट देखें तो योगी बालकनाथ का भी कई लोग नाम ले रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस चर्चा को? देखिए, चर्चाएं तो क्या है कि राजवर्धन सिंह राठौर के लोग कह रहे हैं कि ये भी मुख्यमंत्री हैं, जो बालकनाथ के लोग कह रहे हैं ये भी मुख्यमंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत के लोग कह रहे हैं ये भी मुख्यमंत्री हैं। अब वसुंधरा राजे के बारे में आपने खुद कह रहा है कि अंतिम समय में प्रधानमंत्री को बगल में बिठा के कहना पड़ा कि ये भी महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री तो नहीं कहा। तो अपने अपने इलाके में अपना अपना मुख्यमंत्री लोगों ने चुन लिया है, उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। बालकनाथ अभी तो मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में उनका भी उतना प्रभाव नहीं है। हाँ, अजमेर वाले इलाके में, कुछ इलाकों में है। सिर्फ हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण उनको बताया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन काफी मैच्योर नेता हैं बीजेपी के अंदर, प्रशासनिक अनुभव वाले नेता हैं। मुझे तो लग रहा है कि अंत बीजेपी को सरकार बनानी है और चलानी है, क्योंकि
कांग्रेस हारी तो अशोक गहलोत जान लगा देंगे कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बने। उन्हें पता है कि अगर कोई दूसरा बीजेपी से मुख्यमंत्री बन गया तो नुकसान उनका भी है। तो एक दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बड़ा अजीब है, लेकिन अशोक गहलोत चाहेंगे कि अगर बीजेपी की सरकार बने तो वसुंधरा राजे की बने, और नहीं तो फिर मेरी बन जाए। ये वहां की हकीकत है। अशोक गहलोत को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने भी फ्रीबीज, जिसे फ्रीबीज टर्म का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, आपको लग रहा है कि वो भी जिस तरीके से मोबाइल वाली स्कीम लाए, या जिस तरीके से धनराशि की बात हुई, या जिस तरीके से बिजली के बिलों की बात हुई, किसानों के लिए अलग, आम लोगों के लिए अलग, क्या आपको लग रहा है कि अशोक गहलोत ने भी इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन भी रची, जो एडवर्टीजमेंट रहा, उसमें अगर आप देखोगे तो राजस्थान या अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर जयपुर की सड़कों पर वो जो बैनर्स लगे हुए थे उनमें गुलाबी हिस्सा बॉर्डर का देना, लड़कियों को खासतौर पर, महिलाओं को खासतौर पर अपनी ओर रखना, यह कोशिश अशोक गहलोत की भी रही। हम अलग अलग तरह पे शिवराज सिंह चौहान से जोड़कर इसे जरूर देखते रहे, लेकिन अशोक गहलोत ने भी इस बार महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए पूरा जोर लगाया है। देखिए, अशोक गहलोत के बारे में एक चीज पूरे राजस्थान में जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो वो जरूर कहेंगे कि हाँ, अशोक गहलोत ने काम किया है जी। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण हो गया, अशोक गहलोत। वो अपनी तरफ से योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। बीजेपी में ऐसी घोषणा करने वाला कोई नेता नहीं था। इन्होंने जो अपना शपथ पत्र या घोषणा पत्र किया, उसमें नड्डा जी को बुलाना पड़ा स्टेज पे, 4-5 नेताओं को एक साथ खड़ा करना, उसमें भी वसुंधरा राजे के हाथ से पता नहीं किस नेता ने छीन लिया था, वो वीडियो भी काफी चर्चा में रही थी। अशोक गहलोत इन फुल कमांड थे। बीजेपी के अंदर स्थानीय स्तर पे, राजस्थान के स्तर पर कोई कमांड में नहीं था। एक बिखरा बिखरा सा कैंपेन था। चुनाव के दिन भले ही अंतिम समय में लगा बीजेपी के रणनीतिकारों की गड़बड़ा जाएगा पूरा मामला, तो उन्होंने जोर लगाया, लेकिन देखना यह है कि अशोक गहलोत ने जिस तरह खुलकर खेल किया है राजस्थान के अंदर, योजनाओं की घोषणा, जगह जगह जाके प्रचार, कैंडिडेट सिलेक्शन में उनकी चली है बिल्कुल। सचिन पायलट का जो गुट के जो लोग थे उनको साइडलाइन करना, उतना अगर फ्री हैंड काश अगर वसुंधरा राजे को दिया जाता तो ये चुनाव बीजेपी ही जीती। लेकिन अभी चुनाव फंसा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के अंदर डिसीजन लेने वाला कोई नहीं था राजस्थान के स्तर पर। यहां पे अशोक गहलोत फुल कमांड में थे। फंसा हुआ होने की जो आपने बात कही, उसमें मैं आपसे एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। सबसे ज्यादा अगर कहीं निर्दलियों की चर्चा है या हनुमान बेनीवाल टाइप नेताओं की जिस तरीके से चर्चा है, तो वो राजस्थान में है। वहां पर हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि आप यहां पर जो सबसे निर्णायक भूमिका निभाएंगे, निर्दलीय निभाएंगे। क्या आप भी इस बात को पूरी तरीके से मान रहे हैं, और अगर हां तो फिर ये किस तरफ पलटी जाएंगी चीजें? क्योंकि अमित शाह और अशोक गहलोत में, फिर मैं अमित शाह को इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बार बार जब ये वाली राजनीति शुरू होती है कि आपको अब निर्दलियों के भरोसे रहना है या फिर आपको एक थर्ड पार्टी के भरोसे रहना है, तो फिर आप इस जोड़ तोड़ की राजनीति में दो माहिर लोगों को यहां पर आमने सामने देखोगे। और अशोक गहलोत को राजस्थान उन्होंने किस तरीके से पहले भी बचाया हुआ है, जब सचिन पायलट ऑलमोस्ट गुड़गांव तक आ गए थे, तो उस चीज के बारे में आप किस तरीके से क्या राय रखते हैं? देखिए, दो बातें। मुझे नहीं लगता कि इस बार राजस्थान में उस तरह की नौबत आए, क्योंकि मिलेगा तो स्पष्ट बहुमत मिलेगा किसी पार्टी को। दूसरी बात कि अगर आप रिसोर्ट पॉलिटिक्स जिसकी आप बात कर रहे थे, तो अमित शाह दिल्ली से जो भी करेंगे वो करेंगे, और अशोक गहलोत जो करेंगे वो राजस्थान में जयपुर में बैठकर करेंगे। अशोक गहलोत के व्यक्तिगत रिश्ते हैं कई निर्दलीय विधायकों के साथ। हनुमान बेनीवाल पहले बीजेपी में थे, आज वो अलग पार्टी में है। अगर उन्हें चॉइस दिया जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि वो अशोक गहलोत की तरफ क्लाइंट दिखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो कहां जाएंगे, लेकिन दिखते वहीं पे हैं, क्योंकि जिस कड़वाहट के साथ उन्होंने किसान आंदोलन के वक्त छोड़ी थी पार्टी बीजेपी को, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की तरफ वो जाएंगे, क्योंकि बहुत गुहार लगाई थी हनुमान बेनीवाल ने, गए थे, कई बार बातचीत की थी, लेकिन उन्हें अंत में मजबूर होकर पार्टी छोड़नी पड़ी थी। बाकी निर्दलीय बहुत सारे ऐसे हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा मनेसर का जो भी प्रकरण हुआ, बसपा के सारे विधायक जो थे वो अशोक गहलोत के साथ खड़े थे, जितने निर्दलीय थे वो अशोक गहलोत के साथ खड़े थे। उस वक्त भी तो रणनीतिकार थे ना अमित शाह, क्यों नहीं सफल हुए? इस बार सचिन पायलट वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार वो कर चुके थे, और इस बार उतनी ताकत भी नहीं है कि उनके पक्ष में इतने सारे विधायक आ जाएंगे कि वो कांग्रेस को तोड़ सके। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का नौबत आता है रिसोर्ट पॉलिटिक्स का, तो फिर अंत में फिर वही दो खिलाड़ी रहेंगे, या तो वसुंधरा राजे को कमांड देना पड़ेगा या अशोक गहलोत को कमांड देना पड़ेगा। अमित शाह से ऊपर से तो सब कुछ नहीं होने वाला। एक आखिरी चीज मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो ये जानना चाह रहा हूं कि दो नाम आपने काफी ज्यादा लिए इस पूरी की पूरी चर्चा में, और
इन दो नामों में एक नाम सचिन पायलट का है और एक नाम वसुंधरा राजे का है। मैं जीत के हिसाब से जानना चाह रहा हूं, अगर कांग्रेस जीत जाती है राजस्थान में तो सचिन पायलट का भविष्य आप क्या देखते हो? क्योंकि अशोक गहलोत एक बार फिर सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्टेड हैं ही वहां पर और आगे भी रहेंगे। वसुंधरा राजे, अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर आप वसुंधरा राजे का भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं? इन दोनों, एक की जीत पर और एक की हार पर भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, वसुंधरा राजे के बारे में इतना कहूंगा कि पिछले चुनाव से ही बीजेपी के अंदर यह प्रयास किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाए, उनकी जगह पे किसी चेहरे को एस्टैब्लिश किया जाए, पर हो नहीं पा रहा है ये जी। सारे नेता जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे मेघवाल जी हों, चाहे वो राजवर्धन सिंह राठौड़ हो, या फिर अपने अपने इलाकों में वहां के जो सीपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोशिश तो बहुत की भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नेता उभर कर नहीं आ पा रहा है कि जो कि वसुंधरा राजे की जगह ले सके। रही बात सचिन पायलट की, तो इस बार अगर कांग्रेस हारती है तब तो सचिन पायलट का कोई स्कोप है फ्यूचर, क्योंकि अशोक गहलोत भी कह चुका है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, वो कितना दिन तक चुनाव लड़ते रहेंगे, तब तो वो जगह ले सकेंगे। लेकिन अगर अशोक गहलोत जीतते हैं, वो सरकार में आते हैं, तो 5 साल तक सचिन पायलट को इंतजार करना होगा। एज फैक्टर है उनके साथ, अभी भी एज फैक्टर है। अशोक गहलोत नहीं रहेंगे, लेकिन अशोक गहलोत खुद प्रयास कर रहे हैं कि उनका बेटा वैभव गहलोत हो जाए, वो कांग्रेस में कमांड में आ जाए। तो देखिए, इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस की हार में सचिन पायलट का फायदा है और बीजेपी की जीत में वसुंधरा का फायदा है। बीजेपी इस बार जीत गई तो वसुंधरा को ही क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि जी, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है जी। जिस तरह सरदार सोनोवाल को लेके असम में एक्सपेरिमेंट तो किया था अमित शाह ने, लेकिन अंत में तो हेमंत बिस्वा शर्मा को ही लाना पड़ा। जी 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 ठीक है। तो ये राजस्थान को लेकर के हमारी चर्चा थी, जिसमें हमने अलग अलग पहलुओं पर बात की।